क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? और कई लोग समझते हैं कि उनका दिमाग बहुत बड़ा है या दिल बहुत बड़ा है, लेकिन असल बात यह है कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन आपकी स्किन है। बिकॉज़ ये जीती जागता एक ऑर्गन है जो आपको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। इसका हाइड्रेटेड होना ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर ये कि जो हम जैसे कहते हैं ना, कोई ब्यूटी हैक्स वगैरह कर रहे होते हैं, कोई टोटके अपना रहे होते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या? हम यही समझ रहे होते हैं कि सब स्किन पे कुछ लगाएंगे तो वो जज्ब होगा। असल बात भी यही है। आप जितने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपका डिटर्जेंट हो जिससे आपके कपड़े धुलते हैं, या आपका साबुन हो जिससे आप मुंह धोते हैं, या वो मेकअप हो जो आप लगाते हैं, पीपल हैव फाउंड सच हैरोइंग डिटेल्स कि जो हम रोज़ाना, यानी मुझे नहीं अंदाज़ा था कि हम अपनी जॉब करने के लिए इतना एक ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड ले रहे होते हैं, लेकिन रोज़ाना जो मेकअप हम अपने चेहरे पे लगाते हैं या जो नेल पॉलिश हम अपने नाखूनों पे लगाते हैं, ये दरअसल इसके इंग्रेडिएंट्स और कई केमिकल्स हमारे जिस्म के अंदर जज्ब होते हैं, और इसके फिर लॉन्ग टर्म बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। अभी हाल ही में कई रिसर्चेस की गई, और जो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, जैसे हम खाने में कहते हैं ना ख़राब हैं जो आपकी बॉडी में आप डाल रहे हैं, इसी तरह मेकअप में कई इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जो टाइम सेंसिटिव होते हैं। अगर वो जार में भी हैं और वो जार आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो प्लीज़ देखिए कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। बढ़ते वक्त के साथ साथ लोगों में इतनी सारी एलर्जीज़ हैं कि आपको इन इंग्रेडिएंट्स का पता होना चाहिए। लेकिन जो मार्केटिंग टेक्निक्स हैं आपको बताएंगी कि हर मेकअप में ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको एक नेचुरल ग्लो देंगी। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िया शकील, और उनसे जानेंगे, बिकॉज शी इज़ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, कि क्या इनके पास केसेस आते हैं, क्या बहुत अनरिलेटेड चीज़ें होती हैं। बहुत अरसे बाद आपको पता चलता है कि यार फ़लानी जो मैं कॉस्मेटिक या क्रीम इस्तेमाल कर रहा था, कई दफ़ा तो लोगों को पता भी नहीं चलता, उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट था जिसने कई सालों के इस्तेमाल के बाद मेरे अंदर फ़लानी बीमारी को लेके आ गया। सो लेट्स एक्सप्लोर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िया मौजूद होने के लिए। These are harrowing reports। उन्होंने कहा जैसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो हर जगह हैं, सस्ती चीज़ें, हम जैसे मर्क्यूरी का जिक्र करते थे, मैनी अदर जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, उनके अंदर जो इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं। बेसिकली जब हम एड्स देखते हैं एंड दे टेल यू कि इट विल गिव यू एन इंस्टेंट रिजल्ट, तो इंस्टेंट रिजल्ट कब आता है? जब उसके अंदर मर्क्यूरी होता है या उसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, देखें स्लो रिजल्ट्स आर बेटर और फास्टर रिजल्ट्स आर नॉट गुड फॉर योर स्किन। उसमें कोई ना कोई हार्मफुल केमिकल कोई ना कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट्स डाला हुआ होता है। बस बेसिकली वो मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं कि लोग जो है, कस्टमर जो है, बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर ले, जल्दी यूज़ करें। और उनको, आपको पता है पाकिस्तान में सबको गोरा होने का शौक़ है और सबको जल्दी रिजल्ट्स का भी शौक़ है। सो वो मैं बहुत ज़्यादा काउंसिल कर रही होती हूँ अपने पेशेंट्स को, और मैं इस पे भी ऑब्वियसली इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं ताकि हम जो है आवाम को काउंसिल कर सकें कि भाई इस तरह की क्रीम्स प्लीज़ यूज़ ना करें और ज़रूर पड़े। अच्छा, दूसरा और जो मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं कि उसके अंदर वो मर्क्यूरी लिखा हुआ नहीं होता है। इट्स जस्ट ये कि जब पेशेंट हमारे पास, थी कि इस वक्त हमारे पास मार्केट फ्लडेड है चीपर गुड्स से, जो कि बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं। एक तो नंबर वन, इनकी ओरिजिन मैंने अक्सर देखा है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं। और ये जाहिर सी बात है, एक चाइनीज़ खातून की अगर उस पर तस्वीर बनी हुई है तो वो तो नेचुरली भी गोरी है। लेकिन हमारे यहाँ ये कह के कि जी इस क्रीम के इस्तेमाल से ये ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप कुछ भी बेच सकते हैं। और आपको याद होगा एक आर्ची के नाम से एक आती थी, और आज भी आ रही है, बाय द वे आज भी आ रही है। और आप बिलीव नहीं करें, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और फिर उसके बाद जब वो छोड़ते हैं तो उनको इंटेंस एक्नी हो जाती है, उनकी स्किन थिन हो जाती है, और स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि ना वो चूल्हे के पास जा सकती हैं, ना वो नॉर्मल सन में जा सकती है। अच्छा, इसको लोगों ने बेस के तौर पे भी इस्तेमाल किया है, लोगों ने इसको एज अ वाइटनिंग इंग्रेडिएंट भी इस्तेमाल किया है, किसी ने इसको हील क्रीम के तौर पे इस्तेमाल किया है। इस आर्ची में है क्या? उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं ना। वाओ। उसमें उन्होंने ब्लीचिंग एजेंट और स्टीरॉइड्स डाले हुए, और कुछ नहीं डाला हुआ है। दैट इज इट। और आप उसको देखें तो उसकी पैकेजिंग तो ऐसे, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1 मंथ के अंदर इट इज़ अमेजिंग रिजल्ट्स। रियली ऐसे पेशेंट्स मतलब वो सबको ये होता है कि बस शादी होने वाली है, भाई की शादी होने वाली है, वो क्रीम लगा भर के आर्ची, सुबह आर्ची शाम आर्ची, और फिर जब 3 महीने के बाद वो छोड़ते हैं तो फिर उसके बाद वो हमारे पास आ जाते हैं पिगमेंटेशन के साथ। अच्छा, मुझे बताएं ये रिवर्सिबल होता है नाज़िया कि अगर आप छोड़ो और उसके जो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स दैट। अगर उन्होंने बहुत परसिस्टेंटली ईयर्स तक यूज़ की है
तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब 2-3 पेशेंट्स जो मेरे पास अभी आए इसी यही आर्ची क्रीम, उनके मैं प्रोसीजर्स भी कर रही हूँ, बट आई एम टेलिंग देम कि दिस इज़ लाइक नियर टू इम्पॉसिबल टू ट्रीट यू, लाइक बहुत डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी। अच्छा मुझे बताएं, इसी तरह टिकटॉक पे बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं। एक मैं देख रही थी द बायो डांस और व्हाटएवर, एक जो नया ओवरनाइट शीट मास्क आया है जी, कि जब आप उसको उतारते हैं तो तो ओ माय गॉड कोलेजन, ये ये रातों रात कोलेजन आपकी स्किन में कैसे इन्फ्यूज कर सकते हैं? just a technique, just a technique, nothing else. It cannot happen. मतलब दिस इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। अच्छा आप सोचें, हमारे पास हाइड्रा फेशियल के लिए पेशेंट्स आ रहे हैं एंड दे वांट एन इंस्टेंट ग्लो, एंड आई एम टेलिंग देम एंड आई एम काउंसलिंग देम कि देखें वी डोंट यूज़ ब्लीच, so you cannot get an instant result after hydra facials. माशाल्लाह ये बड़ी एक established practice थी पूरे पाकिस्तान के सैलॉन्स में और ख़ास तौर पर कराची के elite सैलॉन्स में, कि पहले वो आपको लेके जाते हैं और without even cleansing your face वो आपकी face polish कर देते हैं। पहले ब्लीच करते हैं और उसके बाद उन्होंने जो भी cleansing एक तो नंबर 1 ब्लीच या फेस पॉलिश अगर आप चेहरे पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी स्किन को पहले आपने ब्लीच किया है और उसके बाद आप उसको स्टीम दे रहे हैं और उसको क्लेंजिंग कर रहे हैं और उसको स्क्रब कर रहे हैं, उसका आई मीन बेड़ा गर्क कर रहे हैं स्किन का वाकई। मंजे हुए ऐसे जैसे देगची को मांझ दिया और फिर कैसे निकल रहे हैं। आप बिलीव नहीं करें, हमारे पास पे कुछ पेशेंट्स आते हैं, कुछ पेशेंट्स तो बड़े दे आर वेरी एजुकेटेड एंड दे वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, बट कुछ पेशेंट्स नहीं वो ग्लो तो नहीं आया, तो मैंने कहा वी डोंट यूज़ ब्लीच, सो दैट इज़ गुड फॉर योर स्किन। एंड हाइड्रा फेशियल इज़ नॉट द प्रोसीजर कि आपको ब्लीच करके और आपको इंस्टेंट ग्लो दे दें। आपकी जो क्लेंजिंग है, जो प्रॉपर जो हाइड्रेशन है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली क्लिनिक एंड सैलून्स में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। भाई जहां आप एथिक्स का ख्याल रखेंगे, याद रखिए कोई क्रीम कोई प्रोसीजर अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स प्रॉमिस कर रहा है, आपकी ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। कोई इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं हो सकता उसमें कुछ ना कुछ हार्मफुल या तो स्टेरॉइड मौजूद है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुँचाएगी। सो गेट इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग लेबल।